जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो यहाँ श्री सूत जी महाराज सोनक ऋषियों को सावधान कर रहे हैं। कहते हैं माता पितृ गुरुणाम च गवाम शुश्रूषणम तथा। माता पिता को क्षण वंदन कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए। इस कार्य को नित्य के सदाचार से जोड़ें। तत्पश्चात का मंत्र गुप्तम सदा कार्याम तन्मूलम राज्यम चता। ध्यान से सुनिए, गुरुजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, संतों के द्वारा जो आपको मंत्र मिला है उसको गुप्त रखिए, उसको उजागर मत कीजिए, उसको बताइए मत और ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए। अपना जप बता दिया गया तो उसका अस्तित्व समाप्त होता है। मंत्र को छिपा करके रखा जाता है, वह बताने की चीज नहीं। लिखा है मंत्र गुप्तम सदा कार्य, उसको गुप्त रखिए, उसको बताना नहीं है। फिर कहा ब्राह्मणेभ्यो नमस्कुर्याः देवताभ्यः सदैव चः। ब्राह्मण जनों को, संत महाजनों को वंदन प्रणाम कीजिए। आप मंदिरों में जाते हैं प्रणाम करने के लिए, देवी देवताओं को वंदन आप प्रणाम करते हैं। वहां बैठे हुए वहां पुजारी जनों को भी वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, उनसे प्रसाद लीजिए। ग्रंथाकार ने वर्णन किया। आप मंदिर के सामने से निकल रहे हैं, आप मंदिर में जाएं, वंदन प्रणाम करें। इतना समय नहीं है तो मंदिर के ऊपर लगी हुई ध्वजा को आप वंदन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए। यह सदाचार में इस बात का भी वर्णन किया गया है। तत्पश्चात अपने पुत्र को यह सुंदर सुंदर सी बातें बताते हुए राजा सोमकांत आज घर छोड़ने के लिए, वन के लिए तैयार हो गए। अमात्य लोग सामने आए, प्रजा की आंख में आंसू। यह कथा इस राजा के लिए नहीं, हमारे और आपके लिए। हम इस प्रकार से जिए, जब हम स्थान छोड़ करके चल पड़े तो लोग हमारे लिए रोते रहे। भले ही आप किसी के यहां नौकरी कर रहे हैं, जब तक किसी के यहां नौकरी करनी है तो उस प्रकार से रहिए कि हमारे जाने के बाद उस व्यक्ति को लगे हमारी अभावता का, उसको पता लगे। कहीं भी आप किसी भी लाइन में, किसी भी पंक्ति में, किसी भी क्षेत्र में आप जी रहे हैं, जिस स्थान पर हम रह रहे हैं, इतना अपनत्व हो, इतना प्रेम हो, जब वहां से बिलग हो, हम वहां से अलग हो तो लोग हमारे लिए तरसते रहे, लोग हमारे लिए रोते रहे, लोग हमारे लिए आंखें गीली कर लें। जब कोई रिटायरमेंट लेते हैं अधिकारी लोग, कर्मचारी लोग, तो देखिए उनका कितना मान किया जाता है, कितना सम्मान किया जाता है। यह मान उस आदमी का नहीं होता, यह सम्मान यह उस आदमी का नहीं होता, यह मान यह सम्मान उसके क्रियाकलाप का होता है। तुमने इतना बढ़िया काम किया है, तुमने इतनी अच्छाई के साथ में यह काम किए हैं कि हम उसको भुला नहीं सकते। आज राजा घर छोड़ करके जा रहे थे तो सबकी आंख में आंसू थे, सब रो रहे थे, प्रजा की आंख में आंसू हैं। लोग रोते रोते कहते हैं कि हमने अपने जीवन में जो भी कोई धर्म सत्कर्म किया है वो सब आपको लग जाए, आप ठीक हो जाएं, हमें छोड़ करके आप मत जाए। जीवन में दो ही तरह के तो लोग होते हैं, एक मिलने पर दुख देता है और एक बिछुड़ने पर दुख देता है। जो मिलने पर दुख देते हैं वो खतरनाक होते हैं, जो बिछड़ने पर दुख देते हैं वह परम शांत होते हैं, बढ़िया होते हैं, वह महापुरुष होते हैं। मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर ले। किसी गुरु रामकृष्ण परमहंस से कोई शिष्य विवेकानंद जी महाराज बिछुड़े, उस गुरु की हालात का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी जिंदगी जिए। राजा रोते रोते चले हैं, बेटा और पत्नी साथ। बालक हेमकंठ की आंखें भर आई, पिता के चरणों में यह बालक गिर पड़ा। कहा पिताजी यह साम्राज्य, यह सत्ता मुझे नहीं चाहिए। यदि परमात्मा प्रकट हो जाए और मुझे ये कहे कि बेटा तुझे मुक्ति चाहिए, तो हेमकंठ कहता है कि मैं ईश्वर से मुक्ति नहीं चाहूंगा, मैं परमात्मा से कहूंगा कि यदि द्वारा भी धरती पर मुझे मनुष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हो तो मुझे मां के रूप में मेरी मां सुधर्मा और पिता के रूप में मेरे पिता मुझे महाराज सोमकांत मिले। भगवान के चरणों में तो मैं यही प्रार्थना करूंगा। आपके बिना यहाँ की संपत्ति, आपके बिना यहाँ का साम्राज्य सब निरर्थक है, बेकार है। आज बेटा हेमकंठ पिता के चरणों में गिरता गिरता रुदन कर रहा है। पिता ने वन की यात्रा स्वीकार की है, पत्नी और बेटा साथ में है।
ये चलते चलते 3 दिन पैदल चले हैं। चौथे दिन प्रातः के समय में महात्मा भृगु जी के पुत्र हैं जिनका नाम है महात्मा च्यवन। च्यवन महात्मा के आश्रम पर जाकर के पहुंच गए। महात्मा च्यवन अपनी पूजा में थे। बालक हेमकंठ पहुंचा, चरणों में वंदन किया है, प्रणाम किया है और जाकर के यह पूरी बात बताई है कि ऐसे ऐसे सौराष्ट्र देश विख्याते देवते नगरे मुनि सोमकांति ख्यातो राजा राजीव लोचना। सौराष्ट्र क्षेत्र से एक देवनगर नाम के गांव से राजा सोमकांत जो मेरे पिताजी हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके गुरुजी आपकी देहली पर आपके दरबार में आए। कुष्ठ रोग ने उनको ग्रसित किया है। गुरुदेव मेरे पिता को बचा लीजिए, गुरुदेव मेरे पिता का उद्धार कर दो। इतने में रानी सुधर्मा और महाराज यह दोनों के दोनों महात्मा च्यवन के चरणों में आकर के गिरे हैं, चरण पकड़ लिए, बड़ा रोए हैं, बहुत रोए। हम कहते हैं जीवन में रोना भी है तो प्रभु दरबार में रोइए, संत महापुरुषों के चरणों में रोइए। यह दरबार होता ही इसलिए है। जगत के सामने रोओगे तो ये तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। यह आपके आंसुओं की कदर नहीं समझेंगे। यह दरबार है रोने के लिए। इस दरबार में आंसुओं की कीमत को परखा जाता है, समझा जाता है। आज राजा महापुरुष के चरणों में, महात्मा च्यवन के चरणों में रुदन किया है। हाँ गुरुदेव, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से इस कुष्ठ रोग ने मुझे ग्रसित किया है? महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको पता है पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। हृदय में छिपा क्या है, भाग्य की लकीर में लिखा क्या है, यह साधु को पता है। महात्मा च्यवन ने कहा, राजन, पूर्व जन्म में तुम कोल्हार नगरी रम्ये विंध्याचल समीपतः चिद्रूप इति विख्यातो वैश्यो बहुधनो भवेत्। पूर्व जन्म में कोल्हार नाम के गांव में, जो विंध्याचल पर्वत के पास में जो गांव है, वहां के तुम एक धनाढ्य वैश्य थे। वहां के कोलारे नगरे रम्ये विंध्याचल समीपतः चिद्रूप इति विख्यातो वैश्यो बहुधनो भवेत्। तुम्हारे पास में संपत्ति बहुत थी। तस्य भार्या तु सुभगा नामना ख्याता सुलोचना सुशीला दानशीला पतिवाक्या परासती। तुम्हारी पत्नी सुशीला बड़ी दानशील थी, सदैव तुम्हारे चरणों में वह सादर समर्पित रहा करती थी। कामदम इति नामा चक्र तो स्तोध्वजैरति। तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं हुई तो उसके लिए एक कामद यज्ञ कराया गया और उसके प्रभाव से तुम्हारे घर में सप्तपुत्रा पंचकन्या पंचवाणा प्रियानुकुम। तुम्हारे घर में 7 बेटा और 5 कन्याओं का जन्म हुआ। राजा के पूर्व चरित्र का वर्णन किया जा रहा है। सतपुत्रा पंचकन्या पंचवाड़ा प्रियानुकुम। तत्पश्चात कहा, माता तब सती तेन सह दग्धाम दिवम गता तत्सखम सखभग्यस्तम द्रव्यम नासतवान बहु। जब संपत्ति चल करके आई तो तुमको इतना एक दोष लगा कर शराब पीने का और मांस खाने की तुम्हें आदत पड़ गई है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में लिखा है, यह मेरी बात कान की ढपोलियां खोल करके सुने। संपत्ति आवे और उसके साथ में दोष न पनपे, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो दौलत में 32 प्रकार के दोषों का वर्णन पुराण के अंतर्गत किया गया। संपत्ति में 32 प्रकार के दोष है, वह तो उसके बिना काम नहीं चलता, बड़ी खतरनाक है। पैसा आपको मिला, यह भगवान की कृपा नहीं, परमात्मा की कृपा तो तब है कि दौलत आने के बाद में आपके अंदर कोई दोष न आया हो, चलता कोई खराब आदत न लगी हो। यह परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। महात्मा च्यवन ने कहा, राजन, यह 2 दोष तुमको लगे और ऐसे दोष लगे कि पूरी संपत्ति को खत्म कर दिया। बच्चियों को जन्म देने के बाद में तुम तो बेटियों का विवाह करने के लायक नहीं रहे। तुम्हारी पत्नी हाथ फैलाते फैलाते, याचना करते करते उसने कैसे अपनी बेटियों के हाथों को पीला किया, ये वही समझती है। उसी दोष के कारण आज धरती पर जन्म लेने के बाद में एक कुष्ठ रोग ने तुमको स्वीकार किया। संसार के कर्तव्यों को पूरा ना किया जाए तो परमात्मा के यहां देर है, अंधेर नहीं है। जो कार्य सौंपा उसको बड़ी प्रश्नता के साथ में उसको पूरा किया जाए। चरण पकड़ लिए, कहा, गुरुदेव, उसका प्रायश्चित किस प्रकार से हो,
कह दिया भगवान गणपति कृपा करें, भगवान गणेश जी की कथा सुनिए। 5 दिन एक आसन पर बैठ करके मैं तुम्हें यह श्रीमद् गणेश महापुराण की कथा सुनाऊंगा, जिसके श्रवण मात्र से जाने अनजाने में जो अपराध हुए हैं, पापकृत कर्म हुए हैं, वह सब नष्ट हो जाएंगे। क्षमा करो। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? तो यहां बड़ी सुंदर कथा बताई है चंद्रमा की। कहा चंद्रमा ने 27 देवियों के साथ विवाह किया। रोहिणी नाम की पत्नी अतिशय सुंदर थी। 26 पत्नियों को छोड़कर रोहिणी के साथ में इन्होंने बड़ी प्रीति की है। 26 बेटियां अपने पिता दक्ष के यहां जाकर के रोई हैं। दक्ष प्रजापति ने समझाया चंद्रमा को, लेकिन बात समझ में आती नहीं, तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जाइए, हमारा श्राप है कि तुम्हारा पूरा शरीर कुष्ठित हो जाए। तुम्हें अपनी सुंदरता का इतना बड़ा अहंकार, इतना बड़ा अभिमान है, तो जाइए, हमारा ये श्राप है तुम्हारे। राजा सोमकांत रो रहे हैं, चीख रहे हैं। का फिर क्या हुआ? तो कह दिया विधाता ब्रह्मा के कहने से चंद्रदेव प्रवास क्षेत्र में पहुंचे और वहां इन्होंने भगवान गणपति और भगवान भोलेनाथ का आवाहन किया। उस समय यह दोनों के दोनों देव पधारे और उनकी दिव्य कृपा के द्वारा चंद्रमा अपने रोग से निरोग हुए हैं। भगवान गणपति की कृपा से उनको आरोग्यता मिली। एक आरती तो आप गाते ही हैं, फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़े मेवा, लडुअन को भोग लागे संत करें सेवा, अंधिन को आंख देत। मुझे यह लगता है आरती गणेश पुराण से ही बनाई गई है। इसमें एक एक वाक्य वह लिखा है जो इस पुराण में है। अंधिन को आंख देत, एक व्यक्ति को आंखें दी भगवान गणपति ने। अंधिन को आंख देत, कुष्ठन को काया, बांजन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता त्यारी पार्वती, पिता महादेव। यही दरबार तो एक ऐसा दरबार है महाराज, व्यक्ति को जो चाहिए वह तैयार है। यम यम चिंत्यति कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। सोचने में देर लग सकती है, लेकिन भगवान गणपति बप्पा भगवान गजानंद को देने में बिल्कुल भी देर नहीं लग सकती। एवं ते ब्रह्मत्यानम संख्याम कर्तुम न शक्यते। जन्म जन्मांतर का महाराज ब्रह्म हत्यारा भी भगवान गणपति के चरणों में चल करके आता है, महाराज उसका भी तारण हो जाता है, उसकी भी गति हो जाती है। गणेश महापुराण की कथा सुनने से जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं रहता, पापकृतकार नहीं रहता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले खूब पाप कर लें और बाद में महाराज को बुलाकर गणेश पुराण की कथा सुन लें, हम तो तर ही जाएंगे। ऐसा नहीं, अनजाने में पाप हुए, अपराध हुए हैं, उसका प्रायश्चित यह श्रीमद् गणेश महापुराण की कथा है। जो जानबूझकर अपराध के ऊपर अपराध करते हैं, उसकी दवाई तो भगवान के पास भी नहीं है। हमारी यह बात सुनकर संकल्प लेना पड़ेगा, अब खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। प्रभु जो भी गलतियां हुई हैं अनजाने में हुई हैं, जानकारी नहीं थी, प्रभु कृपा कीजिए। और हम यह संकल्प करते हैं कि अब हम द्वारा से यह त्रुटि है गलती कभी भी नहीं करेंगे। अब गलती तो हो ही जाती है, अनजाने में हो गई, पता नहीं था, अब उसका प्रायश्चित किया जाए। दिन का सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं माना जाता। सुबह भूल गया, शाम को वापस आ जाए, भूला नहीं माना जाता। राजा सोमकांत चरणों में बैठे हैं, कहा गुरुदेव आप बड़ी कृपा कर रहे हैं, लेकिन गणेश पुराण की कथा सुनने के लिए नियम क्या है? हर पुराण की कथा सुनने के लिए एक नियम है, और उस नियम के साथ में यदि कथा को सुना जाए तो उसका पूरा फायदा है। आपको पता है जब डॉक्टर साहब दवाई देते हैं ना, तो कैसे दवाई लेनी है, उसका नियम क्या है, खाली पेट लेनी है या नाश्ता करके लेनी है, सुबह लेनी है कि शाम लेनी है, खुराक कैसे लेनी है। तो हमारा टॉनिक प्रभाव दिखाए तो डॉक्टर साहब पूरी नियमावली पहले बता देते हैं। आप लिख ही रहे हैं तो आप लिख लीजिए, संत महापुरुष हैं वेद, और परमात्मा की जो कथा है वह है औषधि। और जिस परिसर में आप बैठे हैं यह परिसर है अस्पताल। डायबिटीज हो जाए, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, मलेरिया हो जाए, निमोनिया हो जाए और तमाम की बीमारियां हो जाए,
अस्पताल जाते हैं, दवाई लेते हैं, ठीक से उसका सेवन किया जाता है, रोग से निवृत्ति मिलती है। लेकिन यह सत्संग रूपी औषधि महापुरुष रूपी वेद के द्वारा दी गई है। यह 6 रोगों को समाप्त करती है, जिसको भव रोग के नाम से जाना जाता है। जिनको ये 6 रोग लगे हैं उनकी दुर्गति होती है। इन 6 रोगों से हम बचें, उसके लिए सत्संग की औषधि संत जैसे गुरुजनों से नित्य लेते रहिए। वह 6 रोग हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। सदगुरु वेद वचन विश्वासा। गोस्वामी जी उत्तराखंड में जाकर के लिखते हैं सदगुरु तो वैद है, उसकी वाणी परम औषधि है। विश्वास के साथ उसका सेवन किया जाए। आइए कथा की नियमावली, गणेश पुराण की कथा आप कैसे सुने? राजा ने पूछा है तो महात्मा जी ने जवाब दिया का अहम तेज प्रक्षामी तीर्थ स्नानम समाचारा। जिन लोगों को नियम से कथा सुननी है तो यह नियम बनाए, यदि नदी के तट पर रहते हैं तो उतने दिनों तक वह जलाशय में, नदी सरोवर में ही वह स्नान करें। देवताओं को नदी बड़ी प्यारी है, इसलिए कृष्ण जी यमुना के तट पर आए। नदियां इतनी प्यारी हैं भगवान को, इसलिए राम जी सरयू के तट पर, भोलेनाथ जी गंगा के तट पर। नदियां उनको इतनी प्रिय हैं। यदि आप मेरी बात ढंग से समझ पा रहे हो तो इस पवित्र व्यासपीठ से मेरा निवेदन है कि नदियों को दूषित होने से बचाइए। तेल, साबुन और शैम्पू का प्रयोग ना करें। नदियों को बंधन पूजन करने से कुल परंपरा बढ़ती है, आयु बढ़ती है, कभी परिवार में अनहोनी नहीं होती। नदियों को दीपदान बहुत पसंद है। मायास्मती नगरी मंडला में संध्या के समय, जिस समय आरती उतारी जाती है मां भगवती नर्मदा की, कितना बढ़िया लगता है, कितना प्यारा लगता है। आज से कुछ दिन पहले जब मैं यहां से इंदौर के लिए जा रहा था तो जबलपुर में मैं भेड़ा घाट पहुंचा। क्या मस्त आरती, क्या बताऊं। मायास्मती नगरी की आरती का तो आनंद लिया ही है। जब तक आप ये कथा सुन रहे हैं, रोज नहीं तो जब तक कथा चल रही है तब तक मैया जी में डुबकी लगा करके फिर कथा में आकर के बैठिए। यहां लिखा है तीर्थे स्नानम समाचारः। आप तीर्थ में हैं, नदी के तट पर हैं, आप स्नान करके आप कथा सुने। तत्पश्चात निवेदन किया है, जब सोमकांत राजा ने पूछा तो कह दिया कि जाने और अनजाने में किसी भी प्रकार से जो आयोजन चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार का हमसे ये अपराध न हो, हमारी तरफ से किसी भी प्रकार की रुकावट न हो। कहीं कथा होती है तो कुछ नहीं तो माई का तारी निकलवा दीजिए, खुद नहीं जाए, पड़ोसी को भी न जाने दे। यहाँ के लोग तो बड़े सज्जन हैं। नहीं, कई जगह तो इतनी आफत, इतनी परेशानी का कान पक गए, महाराज ने नाक में दम कर दिए, पूरे दिन बस चिल्लाते ही रहते हैं माई। यही तो भाग्य है कि ठाकुर जी के 2 शब्द सुनने को आपको मिल रहे हैं। तत्पश्चात सप्तकोटि महामंत्रा गणेश साग्निमिष तथा। यहां लिखा हुआ है कि गणेश पुराण में पूर्व में 7 करोड़ मंत्र थे। 7 करोड़ जिस समय इसकी रचना की गई, सप्तकोट्या 7 करोड़ मंत्र थे। लेकिन कलकाल का प्राणी इतना व्यस्त है, वह कहां से समझेगा। तो भगवान वेदव्यास जी ने इसको बड़ा संक्षेप कर दिया। 2 भागों में, जो 12 संहिता थी इसकी, संक्षेप में इसको 2 भाग कर दिए। उपासना कांड और कौन सा, क्रीड़ा कांड, क्रीड़ा खंड। 11,000 श्लोकों में इसको प्रणीत कर दिया गया। तत्पश्चात कथा में किसी भी प्रकार का आलस्य न आवे, प्रमाद न आवे, तो उसके लिए बोल दिया गया कि अन्न छोड़कर कथा में आकर के बैठे। कुछ चीजें छोड़ने के लिए बताया है। यह बात तो सब पुराणों की एक सी है। जिनका भोग भगवान को न लगता हो उसको तो छोड़ना भी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, अच्छी हैं, लेकिन प्रमादकता ज्यादा है। द्विदलम मसूर का, मसूर की दाल, बैगुनुम, लहसुनुम, पलांडुम। लहसुन 1000 बीमारियों को खत्म करता है, लेकिन भजन में रुकावट है। जिनको नींद नहीं आती, खर्राटे भरकर सो जाए तो आते ही आप कहीं समाधि में न पहुंच जाए। तो इन चीजों को महाराज वर्जित कहा गया है। घर में पैसा आता नहीं, आने के बाद रुकता नहीं, बहुत भारी गरीबी है, घर में बच्चों का जन्म नहीं होता या होने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं,
पुराणाकार ने वर्णन किया। ऐसे लोगों को यह कथा महाराज जरूर सुननी चाहिए। जब कथा पूरी हो जाए हवन यज्ञ जरूर करावे, गणपति सहस नाम का पाठ करावे, अष्टोत्तर नामावली से भगवान गणपति के ऊपर दुर्वा चढ़ाएं। भगवान गणेश दुर्वा और मोदक से अतिशय प्रिय होते हैं और भगवान गणेश जी ने आगे कहा भी है, जो मेरे ऊपर दुर्वा चढ़ाते हैं वह मेरे लिए इतने अपने हो जाते हैं, जैसे मैं अपने माता पिता को प्रिय हूं वह मेरे लिए ऐसे हो जाता है। शंकर और पार्वती को गणेश का अर्थ के अतिशय प्रिय है। तो गजानंद कहते हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर 21 दुर्वा भी रोज चढ़ाई है तो वह मेरे लिए इतने प्रिय हो जाते हैं, जैसे कि मैं अपने माता पिता के लिए मैं प्रिय हूं, वह मेरे लिए इतने खासम खास हो जाते हैं, इतने अपने हो जाते हैं। दुर्वा की बात आप आगे सुनेंगे, दुर्वा क्यों चढ़ाई जाती है यह भी आगे आपको सुनने के लिए मिलेगा। यह पूरी नियमावली विधि समझाने और सुनाने के बाद महात्मा च्यवन राजा सोमकांत से कहते हैं, तुम सुनना क्या चाहते हो? कह दिया, हम यह सुनना चाहते हैं कि दुनिया को बनाया किसने, सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस सृष्टि के बारे में बताइए, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन था यह बताइए। ध्यान से सुनिए, एकाग्र भाव से, और आध घंटे की बात है। बताया जाता है कि सृष्टि की रचना के लिए एक उस परम ज्योति में से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ है, एक शक्ति भी प्रकट हुई। शक्ति ने उस दिव्य रूप को कहा, सृष्टि की रचना के लिए आगे चल करके आई है, मैथुनी सृष्टि के द्वारा सृष्टि को आगे के लिए बढ़ाई है। लेकिन वह दिव्य रूप इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, तो माता भगवती के दिव्य क्रोध के द्वारा वह रूप महाराज जल करके खाक हो गया। तत्पश्चात महाराज दिव्य भगवती और उस दिव्य उस परम ज्योति में से भगवान प्रभु महेश्वर का प्राकट्य हुआ। महाराज दोनों के घर्षण के द्वारा भुजाओं का घर्षण किया गया, उसमें से अमृत निकाला गया है। बाएं भुजा का मर्दन किया, उसमें से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। उस बालक ने कहा, मैं कौन हूं, मेरा नाम बताइए। भगवान महेश्वर ने कहा, संसार के कड़कड़ में तुम्हारी व्यापकता होगी, इसलिए लोग तुम्हें विष्णु के नाम से जानेंगे। दाहिने हाथ का मर्दन किया, उसमें से भी एक दिव्य ताकत का निर्माण हुआ। भगवान विष्णु की नाभि में उसको रख दिया गया, कमल कोश की प्राकटता हुई, उसके ऊपर एक बालक प्रकट हो गया। कहा, मैं कौन हूं? प्रभु महेश्वर ने कहा, तुम ईश्वर को जानने की कोशिश करोगे, ब्रह्मम जानाति, इसलिए लोग तुमको ब्रह्मा के नाम से जानेंगे। दोनों के लिए कार्य बताया, सृष्टि की रचना करनी है तो दोनों के दोनों देवता माता परम्बा शक्ति को कहने लगे कि यह कार्य हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे आने से पूर्व एक दिव्य रूप को जला करके तुमने राख कर दिया है। मां, पहले आप उसको जीवित कीजिए। माता भगवती की कृपा के द्वारा पुनः वह रूप अपने आप में खड़ा हुआ और महाराज उसी दिव्य रूप का नाम है आदि गणेश भगवान के नाम से जाना गया। उसको आदि गणेश के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने, इन दोनों ने आदि गणेश भगवान की स्तुति की पूजा की है। जब इस सृष्टि में कोई नहीं था तब वह आदि गणेश थे, और जब कोई नहीं रहेगा तब महाराज वही रहेंगे। दोनों देवता चरणों में हैं। कहा, इस सृष्टि की रचना के लिए, इसको हम आगे के लिए बढ़ावें तो उसके लिए हमें ताकत चाहिए, उसके लिए हमें तप चाहिए। तो आप हमें कोई मंत्र दे दीजिए। तप के बिना परिवार नहीं चलता, तप के बिना सृष्टि नहीं चलती, तप के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। विधाता ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं तप के द्वारा। ध्यान से सुनिए, नारायण इसका पालन करते हैं तप के द्वारा। शेष धरती को धारण किए हैं तप के द्वारा। एक व्यक्ति कमाने वाला होता है, 10 खाते हैं, यह क्या है? यह उस व्यक्ति का तप है। तप का अर्थ होता है संसार से इंद्रियों को खींचकर सत्कर्म में लगाने का नाम ही महाराज तप है। रामायण की बड़ी सुंदर चौपाई है, बहुत देर हो गई बोली नहीं, आइए 1 मिनट गुनगुना लें। तप के बिना कुछ संभव नहीं है। तप बल संभो कई संहारा, तप बल संभो कई संहारा, तप बल संभो कई संहारा, तप बल से सके मई भारा, तप बल से सके
तपोबल शंभो करे शंकर। तपोबल शेष रहे बगी भारा, तपोबल शेष रहे बगी भारा, तपोबल शंभो रहे शंखारा, तपोबल शंभो करे शंखारा, तपोबल शेष तपोबल शंभु करे शंघारा, तपोबल शेष धरे महिवारा। तप के बिना कुछ संभव नहीं है। तो भगवान गणपति ने इन दोनों देवताओं को एक बड़ा सुंदर सा बीज मंत्र दिया। माताओं मेरी तरफ देखिए, बड़ा सुंदर सा मंत्र दिया जो षडाक्षरी मंत्र है। यहां इस मंत्र का नाम है ओम गम गणपतये नमः। षडाक्षरी मंत्र। हम बहुत बार निवेदन करते हैं, यूं तो मंत्र चाहे जहां कहीं लिखे मिल जाते हैं, मंत्र वह प्रभावी होता है किसी सदगुरु के द्वारा उस मंत्र को जीवन में उतारा जाए, उसकी साधना की जाए। मंत्र का अर्थ होता है जिसके द्वारा मन के ऊपर नियंत्रण हो, मन को शांति मिले, उसको मंत्र कहते हैं। लेकिन जब सदगुरु के द्वारा वह आपको मंत्र मिला, फिर वह मंत्र नहीं है, वह क्या है? वह मंत्रों का राजा है, मंत्र राज। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, यह तीनों के तीनों वहीं वास करते हैं। महापुरुषों के द्वारा मिले हुए मंत्र का जो नित्य जप करते हैं, गुरुजी से मिले हुए मंत्र को फिर ध्याते नहीं, उसको उतारा नहीं जाता, जप नहीं करते, पुण्य के बजाय हम अपराध के भागीदार हैं। क्योंकि गुरु शरीर नहीं, गुरु तत्व है, उसकी ताकत वह है, उसके मुंह से निकला हुआ शब्द की बौछार वह मंत्र आपको प्राप्त हुआ है। रामायण की वह चौपाई जहां प्रभु ने पूछा महर्षि वाल्मीकि को कि हम कहां रहे, तो क्या कह दिया? मंत्र राज नित्य जप ही तुम्हारा। जो नित्य मंत्र राज जपते हैं, मंत्र राज यानी संतों के द्वारा मिला हुआ मंत्र, फिर वह मंत्र राज है। इसका जो नित्य जप करते हैं, आप अयोध्या रहना भूल जाना, लेकिन उन लोगों के घर में रहना कभी भी भूलना मत। यह महर्षि वाल्मीकि की श्रद्धांजलि। तो मंत्र में बड़ी ताकत होती है। जीवन में एक मंत्र स्वीकार कीजिए, जिंदगी में एक ग्रंथ भी स्वीकार कीजिए, जीवन में एक कंत यानी इष्ट भी स्वीकार कीजिए, और जीवन में कोई एक संत भी स्वीकार कीजिए। ये चारों की आवश्यकता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कृपया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ओम गम गणपतये नमः। इस मंत्र का अनुष्ठान जब किया गया है, और इस मंत्र की ताकत के द्वारा विधाता ब्रह्मा सृष्टि का आरंभ करने के लिए तैयार हुए हैं। जब उन्होंने कीट पतंग महाराज मनुष्य जाति को जन्म देना आरंभ किया, तो 8 गंधर्व सामने चल करके आए और खिलखिला करके हंसने लगे। इन्होंने ढिठाई की। सुनने लायक कथा है, सुनिए, पहली बार आप सुनोगे। इन्होंने मजाक सीखी। महापुरुषों के सामने कभी उद्दंडता ना की जाए। हंसने का भी एक स्थान होता है, जगह होती है, समय होता है, और बेफालतू निरर्थक आप खिलखिलाकर, हम बत्ती सी दिखाकर, कॉलगेट के दांत दिखावे हम कितने बढ़िया लग रहे हैं, गरिमा समाप्त होती है। विधाता ब्रह्मा के सामने 8 गंधर्व जाकर के हंस, तो इतना क्रोध विधाता ब्रह्मा को आया और कह दिया कि जाइए तुम 8 के 8 राक्षस बन जाओ, निशाचर बन जाओ। और ये भी कह दिया कि जहां तुम होगे वहां धरती भी तुम्हारे प्रभाव से दूषित हो जाएगी। विधाता ब्रह्मा ने कहा और कह दिया जहां तुम रहे, जहां धरती को भी दोष लगेगा, और उस जगह जो व्यक्ति आकर के वास करेगा वह क्षण भर भी शांति के साथ नहीं रह सकता। यह विधाता ब्रह्मा ने इनको श्राप दे दिया। 8 गंधर्व
सूत जी महाराज को सौनक महात्मा पूछने लगे, आप यह तो बताइए कि यह कौन थे 8 गंधर्व जो विधाता ब्रह्मा के कोप से राक्षस निशाचर हो गए? तो फिर इनका उद्धार कैसे हुआ, आत्मकल्याण कैसे हुआ, यह बताइए। सूत जी कहने लगे, सौनक ऋषियों, ये भगवान वासुदेव की कृपा थी। भगवान वासुदेव ने इनके ऊपर कृपा की, फिर ये अपने असली रूप में चल करके आए। फिर पूछा गया, ये वासुदेव कौन है, ये कौन होते हैं वासुदेव? जरा वास्तु के बारे में बताइए। वास्तु कस्य सुता आसीत कथम स बहु विश्रुता, ये कौन है वास्तु? बड़ी सुंदर कथा है। आज के समय में वास्तु का बड़ा महत्व और ग्रंथों में इसका वर्णन है। जहां वास्तु की पूजा नहीं होती उस घर में लोग शांति से नहीं रह पाते हैं, बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है। तो यहां पुराण के अंतर्गत यह पूछा गया कि आप यह बता दीजिए कि वास्तु कस्य सुता आसीत कथम स बहु विश्रुता, यह वास्तु किसका पुत्र है, किस प्रकार से वास्तु का जन्म हुआ, वास्तु की पूजा ना करने से क्या और वास्तु की पूजा करने से क्या होता है, विस्तार पूर्वक आप सुना दीजिए। एकाग्र भाव से बैठिए। टेलीविजन पर मुझे जो सुन पा रहे हैं वह भी सजग्र भाव से बैठ जाएं और आपके मतलब की यह बात हो। निवेदन किया जा रहा है, सूत जी सौनक ऋषियों को बता रहे हैं कि बात उस समय की है जिस समय समुद्र का मंथन किया गया। जब समुद्र का मंथन किया गया तो उसमें से अमृत निकला। अमृत निकला, गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज के इशारे पर वह अमृत देवताओं को पिलाया जा रहा था। तो दैत्यों को बड़ा बुरा लगा। दैत्यों ने देवताओं को चारों तरफ से आकर के घेर लिया और बड़ी जोर से युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम यह निकला कि दैत्य जब देवताओं के हाथों से मारे जा रहे थे तो शुक्राचार्य जी महाराज अपनी सजीवनी विद्या के द्वारा उनको जीवित कर रहे थे, उनको जिंदा कर रहे थे। देवता पलायित होने लगे, देवता भागने लगे। उस समय गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज सीधे के सीधे भगवान विश्वकर्मा के पास पहुंचे, प्रणाम किया और कहा कि ऐसे ऐसे देव परेशान हैं, आप यह कृपा कीजिए कि देवताओं को शांति मिले, संतोष मिले, उनको ताकत मिले, आप ऐसा कुछ कीजिए, हम बहुत परेशान हैं। विश्वकर्मा जी ने पूछा कि कारण क्या है पराजय का? कहा दैत्य मारे जाते हैं तो शुक्राचार्य जी सजीवनी विद्या के द्वारा उनको जीवित कर देते हैं। कहा यह विद्या तुम्हारे पास में नहीं है? कहा मैं शुक्राचार्य जी के पास में यदि मैं पढ़ने के लिए जाऊं तो मुझे दैत्यों का भय है, क्योंकि मैं देवताओं का गुरु हूं, वह मेरे ऊपर चढ़ाई करेंगे। तो कह दिया तो तुम अपने पुत्र को इस विद्या को प्राप्त करने के लिए भेज देते। तब गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज विश्वकर्मा जी को यह कहने लगे कि मैंने अपने पुत्र कच्छ को भेजा वहां शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जी ने मेरे पुत्र को ऐसे शिक्षा दी जैसे किसी पिता ने अपने पुत्र का पोषण किया। लेकिन जब मेरा बेटा वह कच्छ विद्या पढ़कर रास्ते में आ रहा था तो दैत्यों को पता चल गया। दैत्यों ने मेरे बच्चे कच्छ को चारों तरफ से घेरकर उसको मौत के घाट उतार दिया। मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई। यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे चलूं? गुरुदेव बृहस्पति जी विश्वकर्मा जी से कहते हैं, मैं रोता रोता शुक्राचार्य जी के पास गया और मैंने जाकर के कहा कि मेरा एक ही बेटा था, दैत्यों के द्वारा वह मारा गया, कैसे भी मेरे पुत्र को जिंदा कर दीजिए। तो शुक्राचार्य जी ने अपनी सजीवनी विद्या के द्वारा वहीं से मेरे पुत्र कच्छ को जीवित कर दिया, जिंदा कर दिया। मेरा पुत्र द्वारा से गुरुदेव शुक्राचार्य जी के पास पहुंचा, विद्या को प्राप्त किया और जब वह बालक उस विद्या को पढ़कर के वापस लौट रहा था तब रास्ते में शुक्राचार्य जी की बेटी जिसका नाम था देवयानी सामने चल करके आई, उंगली पकड़ ली और कह दिया यह कि मेरे साथ विवाह कीजिए। लेकिन मेरे पुत्र ने कहा कि तू मेरे गुरु की बेटी है, मेरी बिल्कुल बहन की तरह है, ऐसा तो कभी संभव नहीं हो सकता। क्रोधित हो गई वह देवयानी और देवयानी ने उसी समय श्राप दे दिया मेरे पुत्र को कि तुमने मेरे पिता से जो भी कुछ सीखा है उस सबको तुम भूल जाओ, वह विद्या तुम्हारे काम में ना। इसलिए हम तो किसी काम के नहीं रहे, आपकी शरण में आए हैं, कैसे भी देवताओं को बचाने के लिए कुछ उद्योग कीजिए, कुछ कीजिए। उसी समय श्री विश्वकर्मा जी ने एक अंधक नाम के एक वलिष्ठ को भेज दिया गया है।
महाराज दैत्यों के साथ में घमासान युद्ध होने लगा। दैत्यों ने आह्वान किया भगवान भोलेनाथ का, और इस युद्ध में भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के चल करके आए, और उस अंधक और भगवान भोलेनाथ भगवान शंकर का घमासान युद्ध हुआ। हजारों साल व्यतीत हो गई, लेकिन भगवान भोलेनाथ उस अंधक को मारने में पारंगत नहीं हुए थे। स्थिति यह हुई कि दोनों पसीने के द्वारा मारा तरातुर हो रहे थे। दोनों का पसीना एक ही स्थान पर गिरा, और भगवान शंकर और उस अंधक की पसीने की बूंद जिस स्थान पर एक ही स्थान पर गिरी, और उसी स्थान से एक वीर पुरुष महाराज आकर के प्रकट हो गया। आकाश से दुंदुभियां और फूलों की वृष्टि होने लगी। सब कहने लगे यह बालक कौन है, सब कहने लगे यह कौन है, इसका परिचय क्या है, बताइए। तो उसी समय श्री विश्वकर्मा जी वहां आकर के प्रकट हो गए, और उन्होंने यह कहा कि यह भगवान भोलेनाथ के अंश से यह प्रकट हुआ है, इसलिए लोग आज से इसको वास्तुदेव के नाम से जानेंगे। इस बालक का नाम वास्तुदेव होगा। यह है भगवान श्री विश्वकर्मा बोले, ध्यान से सुनेंगे। और यह भी कह दिया जो कोई नए भवन में प्रवेश करेगा, नए मंदिर में, यहां तक लिख दिया है चाहे आकाश में हो, चाहे पाताल में हो, और चाहे हो मृत्यु लोक में, नया भवन बनाए, नया जलाशय बनाए, मठ और मंदिर बनाए, और वह गृह प्रवेश करता है, तो महाराज यदि उसने वास्तु की पूजा नहीं की, वास्तु देव का पूजन नहीं किया, तो वह उस मकान में चैन से नहीं रह सकता। यह इस ग्रंथ की चुनौती है, यह ताकत है, यह ऐसा बोल दिया है। भगवान प्रभु श्री वास्तुदेव कहा यही वह बालक वास्तुदेव है कि जिनकी कृपा से उन 8 गंधर्वों का उद्धार हुआ। कहा उनका उद्धार कैसे हुआ यह बताइए। कहा श्री विश्वकर्मा जी ने इंद्र के लिए अमरावती नगरी बनाई, सुंदर सुंदर से भवन बनाए, लेकिन जैसे ही मकान बनते हैं और धड़ाम से टूट करके नीचे गिर जाता है। विश्वकर्मा जी ने मकान, यह विश्वकर्मा जी वो हैं जिन्होंने द्वारका बनाई है, यह विश्वकर्मा जी वो हैं महाराज जिन्होंने इंद्रप्रस्थ नगरी बनाई, ये उन्हीं की मैं बात कर रहा हूं। जैसे ये मकान बनाते हैं और धड़ाम से दीवारें टूट करके नीचे गिर जाते हैं। कहा बात क्या है। तब इन्होंने श्री वासुदेव को पूछा, लगता है कि धरती का यह कोई दोष है, तुम जाकर के इसकी खोज कीजिए। तब देव वासुदेव चले हैं। एक महाराज विराट भवन में इन्होंने प्रवेश किया, जिसमें 8 कक्ष थे, अंधेरा था, हाथों हाथ दिखाई नहीं दे रहा। अंदर प्रवेश किया तो पहले कक्ष में महाराज प्रवेश किया, एक दानव सो रहा था। जिस समय वह जमाई दे रहा था तो लग रहा था कि ये लोक से लेकर के परलोक तक सबको महाराज ये अपने आप में न निगल ले। आवाज लगाई, जागने के लिए तैयार नहीं हुआ, और जैसे ही इन्होंने वासुदेव ने मुष्टक का प्रहार किया और उनके स्पर्श के द्वारा यह देव रूप में सामने जाकर के प्रकट हुआ। ऐसे इन्होंने 8 कक्षों में जाकर के प्रवेश किया, और महाराज वह 8 वो गंधर्व जो विधाता ब्रह्मा के शाप से निशाचर बने हुए बैठे हुए थे, और ये श्राप दे दिया कि जिस स्थान पर तुम रहोगे वहां धरती माता उन दोषों से दूषित हो जाएगी, और इस स्थान पर जो रहेगा वह चैन से नहीं रह सकता। जब यह देव वासुदेव चल करके आए, इनके स्पर्श के द्वारा यह गंधर्व लोग लोग अपने असलियत रूप में प्रकट हुए हैं। श्री विश्वकर्मा जी के चरणों में भगवान वासुदेव ने वंदन प्रणाम किया है, और इन्होंने यह जवाब दिया, और इन्होंने यह स्पष्ट करके यह बोल दिया है कि धरती का दोष तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक भगवान वासुदेव की पूजा न की जाए। आप नए भवन का निर्माण करते हैं, आप नया मकान बनाते हैं, तो शंकर जी के अंश से जन्म लेने वाले वासुदेव, और शंकर को सर्पदशय प्रिय है, नई नीम खुदी है तो उसमें एक सांप और सांपिन का जोड़ा, तांबे का बनाए, पीतल का बनाए, चांदी का बनाए, ईंट के पहले उसको दबाइए, धरती का दोष समाप्त हो जाएगा। ऐसा ग्रंथ के अंतर्गत लिखा हुआ है। बढ़िया आचार लीजिए, विद्वान ब्राह्मण लीजिए। नए घर में जब आप प्रवेश कर रहे हैं, देखिए मैं यहां से बोल रहा हूं, यहां लिखा है वासुदेव की कृपा से पृथ्वी देवी 8 दोषों का परिहार, यानी 8 दोषों से वासुदेव की कृपा से यह निवृत्त हुई है। यहां लिखा हुआ है कि किसी भी भवन का निर्माण या जीर्णोद्धार कराने पर वहां सबसे पहले वास्तु देवता का निवास होना चाहिए। ऐसा करने से पृथ्वी के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं।
मनुष्य उत्तम प्रकार से वास्तु पूजन कराता है तो उसके घर में नित्य निरंतर नए नए उत्सव होते हैं। देवता लोग वहां वास करते हैं। यहाँ ग्रंथाकार कहते हैं कि जिसके घर में ब्राह्मण के चरण न पड़े, संत न आवे, जिनके घर में कभी मंगल ध्वनि न होवे, तो समझ लीजिए कि भगवान वास्तुदेव उनके ऊपर रुष्ट हैं। निवेदन किया गया कि देवता उन्हीं घरों में वास करते हैं जिनके ऊपर भगवान वास्तुदेव की कृपा है। वास्तु पूजन के किए बिना महाराज आवास में नित्य अनेक प्रकार की महाराज परेशानियां आती हैं, मानसिक तनाव होता है और महाराज शरीर से व्यक्ति रुग्ण होता है। हमेशा शारीरिक एवं मानसिक कष्ट उसके जीवन में आते ही रहते हैं। महाराज घर में सब प्रकार से आप ठीक हैं कैसे पता लगे, वास्तु दोष है कैसे पता लगे, तो यहां कुछ विलक्षण संक्षेप में उसको दृष्टि गोचरित कराया गया है। कह दिया है कि आप अपने घर में रहते हैं, रात को आपको गलत उल्ट पलट सपने आते हैं, समझ लीजिए घर में वास्तु का दोष है। आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और बच्चों का ढंग से कहीं विवाह नहीं हो रहा, बेटी को घर बर नहीं मिलता, बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, निश्चित 100% घर में वास्तु दोष है। डॉक्टर की दवाई भी कामयाब नहीं हो पा रही है, औषधि कामयाब नहीं हो पा रही, और घर में रुग्ण है, घर में मरीज है, दवाई फायदा नहीं कर रही, 16 आना घर में वास्तु दोष है। ऐसा यह ग्रंथ में लिखा हुआ है। इतना खा पी करके भी आप इतने परेशान है, घर में इतना कलह है, सासू बहू का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, घर में इतनी कलहता, घर में चिंगाड़ने की आवाज आती है। यहाँ ग्रंथाकार ने वर्णन किया कि 16 आना उस घर में वास्तु दोष है। फिर यहाँ पूछा गया यदि घर में कहीं ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानी है तो उसकी निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए। तोड़ना ताड़ना शुरू ना करें, तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। जैसा बन गया है वैसा ठीक है, लेकिन उसकी निवृत्ति के लिए यहाँ कुछ संक्षेप में बड़ी अच्छी अच्छी बातों का यहाँ वर्णन किया गया। जानकार विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए और भगवान वास्तुदेव की पूजा कराइए। घर के दोष उसी समय लुप्त हो जाते हैं जिस समय घर में शिव पंचायतन को विराजित कर दिया जाता है। शिव पंचायतन क्या होता है? शिव पंचायतन, घर के दोष हैं समाप्त हो जाएंगे हमेशा के लिए। लिख सके तो लिखिए, बीच में भगवान शंकर की पिंडी, ये शिव पंचायतन की बात कर रहा हूं जो ग्रंथ में लिखा है। बीच में भगवान शंकर की पिंडी, ऊपर श्री कार्तिकेय जी महाराज, कार्तिकेय जी के ठीक सामने नंदीश्वर, भगवान शंकर की पिंडी के बाएं भाग में माता जगदम्बा और दाहिने भाग में भगवान गणपति। गिनती शुरू कर लीजिए, 5 हो गए। गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदीश्वर, माता जगदम्बा और भगवान गणपति। इसको कहते हैं शिव पंचायतन। इन 5 की स्थापना करने से, इन 5 को बिठाने से घर का वास्तु दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, क्योंकि वास्तुदेव हैं, भगवान शंकर के पुत्र हैं, और जो इनके पिता को माने और बेटा प्रसन्न न हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भगवान शंकर पंचायतन पूजा करने से घर का यह दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। घर की रुग्णता समाप्त नहीं हो रही, घर की परेशानी समाप्त नहीं हो रही, तो शिव पंचायतन को बिठाइए। भगवान विष्णु अलंकारों से प्रसन्न होते हैं, भगवान सूर्य प्रणाम करने से खुश होते हैं। उसी प्रकार से भगवान शंकर जी जलधारा शिव प्रिया, भगवान भोलेनाथ जलधारा से प्रिय प्रसन्न होते हैं। शिव पंचायतन को घर में बिठाकर तांबे के लोटे में छिद्र कीजिए। सुबह जल भर दें तो पूरे दिन तक चलता रहे, रात्रि को जल भर दें आप तो पूरी रात्रि तक चलता रहे। हमेशा के लिए यह दोष की निवृत्ति हो जाएगी। कहीं भी आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों का विवाह समय से नहीं हो रहा, घर में कोई रोगी है, मानसिक तनाव है, आपका व्यापार ठीक से नहीं चलता, तो समझ लीजिए निश्चित रूप से 16 आना वास्तु दोष है। यहां तक कह दिया है भगवान विश्वकर्मा जी ने, बड़ी से बड़ी आप फैक्ट्री लगाएं, जलाशय आप बनाएं। यहां तक कह दिया यदि आप मठ और मंदिर भी बनाते हैं, भवन की तो बात अलग है, यदि आप मठ और मंदिर का भी निर्माण कराते हैं, यदि उसमें वास्तुदेव भगवान की आराधना और उनका पूजन नहीं किया गया, तो आप चैन से उस स्थान पर नहीं रह सकते। तो इस दोष को समाप्त करने के लिए वासुदेव भगवान का पूजन, भगवान शिव पंचायतन की कृपा के द्वारा यह दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसा पुराण के अंतर्गत यह लिखा हुआ है। निवेदन किया गया कि भगवान गणपति गजानंद भगवान की कृपा से वेदाता ब्रह्मा के द्वारा जो अभिशापित
वो 8 गंधर्व थे, वो अपने असली स्वरूप में चल करके आए। ये भगवान गजानंद की बहुत बड़ी कृपा है। कागज और कलम आपके पास में है ही, तो यह मेरी 5 बातें आप और लिख लीजिए, आपके काम में आएंगी। 5 तत्वों के देवता हैं ये 5 तत्व। 5 हैं जिन 5 तत्वों के द्वारा यह शरीर बना है। यह शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से। इसमें एक तत्व है पृथ्वी का, इसमें एक तत्व है आकाश का, इसमें एक तत्व है जल का, इसमें एक तत्व है अग्नि का, और इसमें एक तत्व है वायु का। श्लोक बोले देता हूं यहां। 5 तत्वों से इस शरीर का निर्माण हुआ। अब 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर, तो यह नष्ट भी होने वाला उन्हीं 5 तत्वों के द्वारा है। आप सदैव सुरक्षित रहें, आप सदैव सावधान रहें। तो इन 5 तत्वों के मालिक यह 5 देवता हैं, इनकी नित्य आराधना कीजिए। परसों की कथा में तो बहुत संक्षेप में कहकर मैं आगे चल पड़ा, लेकिन यहां श्लोक के साथ में आपको बोले देता हूं। आकाश्या अधिपो विष्णु अग्नि निश्च महेश्वरी वायु सूर्य चितेरीसो जीवनस्य गणाधिपा। आकाश तत्व के मालिक भगवान विष्णु हैं। आकाश तत्व के मालिक कौन है? विष्णु। विष्णु की आप आराधना करें, 1000 फीट ऊपर से भी आप नीचे गिर जाएं, खरोंच नहीं आएगी। हेलीकॉप्टर वस्ट हो जाए, नीचे गिर जाए, हवाई जहाज जाए, भगवान विष्णु के आप आराधक हैं, भगवान विष्णु की कृपा है। तो आकाश के मालिक, ऊंचाई के मालिक कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु को पूजते रहिए, काल के गाल में भी आप सुरक्षित रहेंगे। आकाश के मालिक कौन है? आकाश तत्व के। आप बोलते क्यों नहीं? भगवान विष्णु। अग्निशैव महेश्वरी, अग्नि तत्व की मालिकन माता जगदम्बा दुर्गा है। जल से, बिजली से और अग्नि से मृत्यु का बहुत भारी भय होता है। कभी अग्नि का कोई प्रकोप ना हुए, उससे बचने के लिए हमें और आपको माता भगवती जगदम्बा की स्तुति करना चाहिए। अग्नि की मालकिन मां भगवती जगदम्बा, मां दुर्गा है। जिनके ऊपर माता भगवती दुर्गा की कृपा होती है, तो अग्नि में घिरे हुए लोग भी अपने आप में सादर सुरक्षित रहते हैं। कौन रहा सुरक्षित? धो-धो करते हुए ही लंका जल रही है। मानस में पढ़ा है आपने? धो-धो करते हुए ही लंका जल रही थी, लेकिन विभीषण फिर भी अपने आप में सुरक्षित है। क्यों? जिस समय लंका जल रही थी तो लंका के लोग तो रावण की शरण में थे, लेकिन महात्मा विभीषण किसकी शरण में है? जो अशोक वाटिका में बैठी हुई है, माता भगवती जानकी। जानकी हो, राधा हो, दुर्गा हो, आखिर में तो अग्नि तत्व ही है। माता जानकी अग्नि तत्व इसलिए है, मैं प्रमाणित कर देता हूं, क्योंकि लखनलाल ने कहा, माता ये मेरी लक्ष्मण रेखा है, जो बाहर निकलेगा वो भी जलकर राख हो जाएगा, जो अंदर इसमें इस सीमा को तोड़कर अंदर जाएगा तो वह भी जल करके राख हो जाएगा। तो रावण ने तो पाम रखा तो अग्नि जलने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जब माता जानकी रेखा को पार करके बाहर निकली तो माता जानकी तो जल करके राख नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अग्नि अग्नि के द्वारा कभी जल नहीं सकती। इसलिए समझ रहे हैं आप? अग्नि कभी अग्नि के द्वारा जल नहीं सकती। तो महात्मा विभीषण सुरक्षित इसलिए थे क्योंकि वह माता जानकी का आह्वान कर रहे थे। तो अग्नि तत्व की मालकिन कौन है? माता भगवती दुर्गा। फिर लिखा है वायु सूर्य क्षितिर ईसो। वायु हवा के मालिक भगवान भास्कर, भगवान सूर्य हैं। जो घुटने के दर्द से परेशान हैं, गठिया का दर्द है, बैठ पाते नहीं, उठ पाते नहीं, 2 फुलके भी जिमे तो उनको कुर्सी की आवश्यकता है, जमीन पर बिल्कुल बैठ नहीं सकते। बंधुओं और माताओं, भगवान सूर्य को वंदन करते रहिए, इनको अर्घ देते रहिए। जब तक धरती पर रहोगे तब तक आप निरोगी रहोगे। भगवान सूर्य की कृपा से कभी भी हड्डियों का रोग आपको छू नहीं सकता। तत्पश्चात लिखा है क्षितिरीसो, धरती के मालिक भगवान शंकर है।
पूरा जीवन निकल गया किराए के मकान में रहते रहते, दुकान घर की नहीं, फैक्ट्री घर की नहीं, मकान घर का नहीं, क्योंकि जमीन के मालिक तो भगवान भोलेनाथ हैं। भगवान शंकर की कृपा, भगवान शंकर की आराधना करोगे तो मकान भी अपना होगा, दुकान भी अपनी होगी, फैक्ट्री भी अपनी होगी, क्योंकि जमीन के मालिक भगवान शंकर है। तो प्रॉपर्टी का काम खरीदने और बेचने का काम करते हैं, ये भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हुआ करते हैं। जमी के मालिक, धरती के मालिक कौन है? तो भगवान शंकर। इस लोग बोल रहा हूं ना, क्षितिर ईसो, क्षिति कहते हैं धरती को, धरती के मालिक कौन है? भगवान शंकर। और तत्पश्चात कह दिया जीवनस्य गणाधिपः, जीवन शब्द है जल का, जल तत्व के मालिक भगवान गणपति है। सागर में डूबा हुआ भी व्यक्ति अपने आप में सुरक्षित रहता है, जिनके ऊपर कृपा भगवान गजानंद की है, भगवान गणपति की है। तो 5 तत्वों के देवता महाराज, यह 5 हैं जिनका नाम इस पवित्र व्यासपीठ से मैंने आज निवेदन किया है। वेदाता ब्रह्मा ने इनकी आराधना की है, भगवान गणेश जी की आराधना की, क्योंकि यह नारायण की नाभि के ऊपर बैठे हुए थे और चारों तरफ से महाराज वह जल था, सामने से 2 निशाचर प्रकट हो रहे थे और ये भयभीत हो रहे हैं। उस समय वेदाता ब्रह्मा ने जिस देव का आवाहन किया, जिनका वंदन किया, जिनको प्रणाम किया, ऐसे वह देव है भगवान गजानंद, भगवान गणपति। भगवान गजानंद की पूजा आप भी कीजिए, बच्चों से भी कराइए और सबसे कराइए। जब इनकी कृपा होगी तो आप ही आप होंगे, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, किसी भी प्रकार की विपत्ति, किसी भी प्रकार की आपत्ति, किसी भी प्रकार की परेशानी हो ही नहीं सकती। गणेश जी के बारे में कल या परसों की कथा में मैं बताऊंगा, बड़े सिद्ध हैं अपने आप में। जब यह आपको याद हो जाए, रोज इन नामों से इनको आप वंदन करें, प्रणाम करें,